नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, मैं आपका अपना एग्रो गुरु। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है श्री एग्री क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर यानी सेमेस्टर वाइज की जो क्लासेस चल रही हैं उनको लेकर पहल कर रहा हूं। इसमें से आज हम आपके सामने आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पर डे मैं अपनी क्लासेस दूंगा और इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो है हार्टिकल्चर यानी फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर यानी कि हार्टिकल्चर यानी कि आपके जो बागवानी है, हार्टिकल्चर मतलब बागवानी यानी बागवानी विज्ञान के आपके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बागवानी तो हार्टिकल्चर बागवानी क्या है, तो बागवानी के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए हार्टिकल्चर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यह एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन भाषा का शब्द है बागवानी। उसके बाद आपको देख रहे होंगे, चलिए आपको बता देते हैं, शुरुआत करते हैं। हार्टिकल्चर को दो भागों में बांटा गया। पहला हार्टस जिसका अर्थ होता है गार्डन। अब हार्टस को नीचे लेकर आएंगे तो होता है गार्डन। उसके बाद इधर आ जाते हैं, हम इधर देख रहे होंगे क्लेरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है कल्चर। अब हम थोड़ा अगर और नीचे आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब टू कल्टीवेशन, इसका मतलब होता है टू कल्टीवेशन। मतलब कहने का मतलब ये एक टू कल्टीवेशन। और आप इधर देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा टू गार्डन, है ना, हार्टस प्लस नीचे गार्डन, तो गार्डन प्लस टू कल्टीवेशन। इसके अगर कहा जाए, देखा जाए तो हम ये जो हार्टिकल्चर है यानी जो बागवानी हमारी है, जो उद्यान विज्ञान है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कहें फिर इसके हिसाब से तो हमारा हो जाता है कि बागों के द्वारा फसलों को उगाना यानी पौधों को उगाना, बाग बना के फसलों को उगाना, उनसे उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर यानी बागवानी कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा मेरे ये वर्ड बैड वो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है नीचे फादर ऑफ हार्टिकल्चर। फादर ऑफ हार्टिकल्चर मतलब कि ये जो चीज़ें हैं जो ये आपको दिख रही होंगी, ये लिखी हुई हैं, इसमें होता क्या है कि लोगों को बताया बहुत जल्दी जाता है और कई बार बताया जाता है, लेकिन लोग इसको यानी जो बच्चे हैं वो इनको मतलब याद नहीं कर पाते। ये अक्सर होता रहता है, इसलिए आपको कायदे से इनको देख लेना है और उनको रट लेना है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये पूछे जाने ही जाने, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप एग्रीकल्चर में रहें, तो आपको ये याद ही करना है। तो शुरुआत करते हैं और बहुत ढूंढ ढांड के इनको लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ही कम ही मिलते हैं। तो कौन बहुत सारे हैं, सबको नहीं देखना है, हमने देखा है जो मेन है। तो सबसे पहले हम आते हैं विश्व पर यानी कि वर्ल्ड पर। तो वर्ल्ड स्थान पे यानी जो विश्व स्थान पे हैं वो कौन है, मतलब कौन फादर हैं हार्टिकल्चर के। तो उसमें पहले आते हैं इमेज मैरी गोल्डन, जिनके द्वारा इस शब्द की शुरुआत की गई थी। और जो ये इसके बाद आपको देख रहे होंगे थॉमस एंड्रो। देखिए थॉमस एंड्रो जो हैं, इनको हार्टिकल्चर के पितामह माना जाता है वर्ल्ड स्तर पे, क्योंकि इन्होंने हार्टिकल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही प्राथमिकता दी गई है। लेकिन इसके बाद हम फिर आते हैं, देखिए ये तो हो गया विश्व स्तर पर। अब हम आते हैं इंडिया लेवल पे। देखिए आपको दिख रहा होगा इंडिया लेवल पे यानी कि भारत के, तो इसको सबसे पहले आपको जानना है कि भारत में कौन है, कि सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन उठाया जाता है कि भारत के कौन है। तो भारत में M.H. मैरी गौड़ा है जो भारत के हार्टिकल्चर पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, ये मत क्या है, M.H. मैरी गौड़ा। ये हो गए आपके दो लोग। अब आते हैं हम सीधे नीचे, क्योंकि ये जो नीचे लिखा हुआ है शब्द ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मॉडर्न टाइम यानी इस समय, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको लेकर ज़्यादा पहल की जाती है कि वर्तमान के यानी कि वर्तमान जो मॉडर्न में इस समय चल रही है उसका उनके पितामह कौन है। तो ये डॉक्टर कृष्णपाल हैं, जिन्होंने हार्टिकल्चर के ऊपर 30 पुस्तकों को लेकर अपना रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए करके अध्ययन कर लेना है कि इनको भूलना ही नहीं है। इससे एक बात हम और आपको बता देते हैं कि एक वैज्ञानिक थे ई फिलिप्स, जिन्होंने 1678 ईस्वी में एक बात रखी थी। इन्होंने हार्टिकल्चर को कहा था इंग्लिश वर्ड। इन्होंने एक इंग्लिश वर्ड के रूप में इसको प्राथमिकता दी थी ई फिलिप्स ने, इसलिए उनको भी इसके थ्रू याद किया जाता है ई फिलिप्स को। तो आपको इतनी चीज़ें आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इनके ब्रांचेस क्या हैं, इनमें हमें किस किस के बारे में अध्ययन करना है हार्टिकल्चर के थ्रू, इसलिए हम उसको आपको बताएंगे इसके बाद। चलिए आज बताते हैं आपको इसके कितने भाग हैं और इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हार्टिकल्चर बागवानी में हमें मुख्यतः 3 सब्जेक्टों का अध्ययन करना है। सबसे पहले जो यूनिट हमारी आती है उसे कहा जाता है
ओलरीकल्चर। तो ओलरीकल्चर में आपको क्या करना है, ओलरीकल्चर में हमें अब देखते हैं, पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो ओलरीकल्चर होता है ओलरी प्लस कल्चर। मैंने अभी इससे पहले हॉर्टिकल्चर में आपको बता ही दिया है इसका अर्थ क्या होता है कल्चर का, तो सभी लोग जानते ही होंगे। हॉर्ली मतलब सब्जी होती है, कल्चर मतलब होता है उगाना, यानी कि सब्जियों के बारे में हम अध्ययन करें, सब्जियों की खेती करना ही हमारा हॉर्टिकल्चर के थ्रू आता है। इसमें हमें हॉर्टिकल्चर के अध्ययन में हमको सब्जियों का ही अध्ययन करना होता है। वो जितनी भी प्रकार की सब्जियां हमारी आती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, ये भी लैटिन वर्ड होता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, आपको दिख रहा होगा दूसरे नंबर पे फ्लोरिकल्चर लिखा हुआ है। जो फूल होते हैं यानी फूलों की जो खेती होती है, फूलों को जिसके थ्रू खेती की जाती है, जिस यूनिट के या जिस सब्जेक्ट के अनुसार इसका हमको अध्ययन करना होता है, वो आता है फ्लोरिकल्चर, यानी कि इसके अंतर्गत आता है। फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पर, यह आता है पोमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी यानी पोमो प्लस पोमम उसकी प्लस लॉजी होता है। इसमें होता क्या है, पोमोलॉजी में जो फल होते हैं यानी कि जितने भी बागवानी होते हैं जो बड़े, जैसे अमरूद हो गया या जो भी चीज़ें हैं जो फल के थ्रू आते हैं, जितने भी फल उगाए जाते हैं, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है हमारा, वो पोमोलॉजी के अंदर यानी कि पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। ये भी हमारा लैटिन वर्ड है, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि लॉजी के जहाँ पे लॉजी लगा होता है वो होता है ग्रीक, लेकिन ग्रीक नहीं, यहाँ भी ये लैटिन ही है। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं, आप इसको पूरा हम मिला के देख लें तो हॉर्टिकल्चर में जो अध्ययन किया जाता है लगभग, अगर हम सीरियल क्रॉप के थ्रू देख लें या इधर देख लें तो सबसे ज़्यादा इसको ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि सब्जी और दाल और जो हमारे क्या कहते हैं फल होते हैं ये बहुत ही मात्रा में आज के समय में ज़्यादा मायने रखे जाते हैं, क्योंकि इनकी छोटी मात्रा हमें ज़्यादा ऊर्जा देती है और जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करती है। इसलिए इन सब्जी की खेती करके हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट व पैसों की अर्जित कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IIHR। देखिए ये कुछ इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, और कई बहुत सारे हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के ही पूरा कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं IIHR होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये हमारा जो है बैंगलोर में है। ठीक है, ये बैंगलोर में है। ये जो इसके क्या होता है, इसके भी यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर थ्रू जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में रिसर्च किया जाता है। फिर हमारा CMAP है, ये हमारा CMAP है जो सेंट्रल क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये जो है इसमें मेडिसिनल प्लांट भी आ जाते हैं जिनके बारे में ये इनमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिर आता है NBRI जो होता है NBRI, ये लखनऊ में है, और इस पर होता है क्या, नेशनल ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी फल वाले जो फूल वाले होते हैं, जितने भी पौधे आते हैं फूल वाले, जिसमें चाहे वो जो भी है छोटे से लेके बड़े तक, जो लखनऊ में है, इनके सीड वगैरह वहाँ पे जो इनका ब्रीडिंग कार्य होता है वो यहाँ पे ही किया जाता है। तो ये आपके हो गए यानी कि हॉर्टिकल्चर इनकी ब्रांचें हो गई। और ये थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये देखिए IIHR जो यहाँ पे है बैंगलोर में, और ये हमारा CIMAP ये लखनऊ में, और NBRI भी लखनऊ में। आप जाके यहाँ से अब और भी जानकारियाँ इनसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। ये तो हो गया आपकी ब्रांचेस के बारे में। अब हम थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं सीधे चल के इनके महत्व पर, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, यानी हम कोई कार्य कर रहे होंगे या किसी फसल को उगा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, वो कहाँ के क्षेत्र में हमारे सबसे ज़्यादा हमें पैसे मिल सकते हैं या उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हॉर्टिकल्चर का महत्व है, हमारे बागवानी का महत्व क्या है, यानी हॉर्टिकल्चर का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बागवानी के महत्व में। सबसे पहला आपको पॉइंट लिखा हुआ देख रहे होंगे, मनोरंजन की दृष्टि से। मनोरंजन की दृष्टि से मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा होगा पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, या रोड के किनारे जो झाड़ी नुमा जो होते हैं, जो बाढ़ लगे होते हैं, उनमें लोग बैठकर वहाँ पे उद्यान लगाकर, घास को लगाकर वहाँ पे अपना बैठते हैं और फोटो सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है, तो ये होगा मनोरंजन की दृष्टि से आता है। आप जो पार्कों में घूमते हैं, अच्छे से फूल देखते हैं और बहुत से, और इसके बाद ये सब मनोरंजन के थ्रू में आ जाएगा। दूसरा आता है सजावट की दृष्टि से। सजावट दृष्टि से आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने में बहुत रुचि होती है। जैसे गाँव में होता है, घरों में होता है, सभी लोग गमलों में रखे फूलों को सजाते हैं और आसपास में लगा देते हैं पौधों को, जिससे हमारा वहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है, जिससे सजावट भी होती है घर की हमारे एक अच्छी सी। ठीक है, चाहे ऑफिस हो, चाहे सड़क किनारे हो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ पे लोग लगाते रहते हैं। अब तो सरकार भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रही है। ये सब सजावट के रूप में आता है। उसके बाद आते हैं धार्मिक, यानी धार्मिक। देखिए अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर जो हमारी सब्जेक्ट है, इसका धार्मिक में भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे ही भारत देश की जो मतलब सांस्कृतिक है, जो संस्कृत है, उसी से जन्मी है। क्योंकि जो ये संस्कृति जन्मी है वो हमारे मिट्टी से ही है, क्योंकि अगर हमारे जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी त्यौहार होते हैं, हमारी फसलों के आधार पर होते हैं। इसीलिए धार्मिक भी हमारा बहुत बड़ा महत्व है। इसमें पुष्पों का जो उपयोग होता है उन पर किया
जाता है। और जो हमारे माला होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, पुष्प चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं, लेकिन ये हम लोग मानते हैं फिलहाल के लिए बहुत ही, लेकिन पुष्पों का ये अभिलाषा होती है कि उन्होंने पुष्पों को कहीं तोड़ा नहीं जाए, वो प्राकृतिक की देन होते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक पे। देखिए आर्थिक में इसका सबसे बड़ा महत्व है कि आज जितने बड़ा भी पैसा है, जितना भी पैसा आता है तो इसके थ्रू होता है। भाई धान गेहूँ जो होते हैं हमारे, उनके कम रेट लग सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्वी होते हैं यानी हार्टिकल्चर के आते हैं, फलों का आप देखे होंगे रेट बहुत ज़्यादा होता है, फूलों का बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें धार्मिक जो हमारी आर्थिक होती है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा है, मजबूत होती है। बाहर से भी मुद्रा अर्जित किया जा सकता है इसको बेचकर। इसलिए ये बहुत ही बड़े पैमाने पर अब भारत में इसकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारा हार्टिकल्चर में हमारा भारत आगे है। इसलिए ये कुछ महत्व हो गए, और बहुत सारे महत्व होते हैं इनके जिसमें आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी आज आपको मैंने बताया, और ये आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि आपको पता है कि अब आपको पर डे ही वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि अब आज से स्टार्ट हो गया, आज हार्टिकल्चर स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद इसके जो चैप्टर वाइज हैं उनको आपको मैं वीडियो आपको तक पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।